सेंटर भेज रखे हैं यहाँ 40 किलोमीटर दूर, सुबह 6 बजे से उठ के आ रहे हैं। आपने अपना सिस्टम चेक नहीं किया क्या एग्जाम करने देने से पहले? और आपके सेंटर में दिक्कत है या कहीं और भी सेम है? आज 30 मई को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा है। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब भी दूसरी पारी चल रही है और इस परीक्षा को भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ही कराती है और कैसे करा रही है वो फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की ओर से कराए जाने वाले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के पहले ही दिन करीब 2.25 घंटे की देरी से एग्जाम शुरू हुआ। कई सेंटर्स पर पेरेंट्स की नाराजगी भी देखने को मिली। सुबह 9 बजे से शुरू होने वाली परीक्षा कई सेंटर्स पर करीब 11:23 पर शुरू हुई। 2.25 घंटे से ज़्यादा समय तक बिना किसी सही जानकारी के कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे रहने से कैंडिडेट्स में घबराहट और पेरेंट्स में ये आक्रोश देखने को मिला है जो आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। और उसके बाद 2 घंटा बच्चा 7 से 9 तक बैठा रहा, फिर उसका पेपर 2 घंटे डिले करने के बाद 2 घंटे बाद आप करा रहे हो। उसका टेम्परामेंट का क्या हुआ जरा बताइए और क्या कर पाए? सर बताइए क्या कर? अरे बीच में छोड़ देते आपके भैया, जाओ तुम लोग खाओ पियो, अभी निकल के आना 2 घंटे, सुकून तो रहेगा बच्चे को। मामला बढ़ता देख एनटीए ने सफाई भी दी है। क्या सफाई दी है ये सोशल मीडिया पोस्ट में आप देखिए। एनटीए ने बताया कि परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी संभाल रही एजेंसी मेसर्स टीसीएस की तकनीकी खराबी की वजह से ये बड़ी परेशानी हुई है। सर्वर में दिक्कत आने के कारण सेंटर्स पर समय से ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर अपलोड ही नहीं हो सका, इस वजह से ये देरी हुई है। एनटीए ने कहा कि अब इस समस्या को ठीक कर लिया गया है और कैंडिडेट्स को एग्जाम के लिए ज़्यादा समय दिया जा रहा है ताकि किसी भी स्टूडेंट का नुकसान ना हो। मॉर्निंग सेशन वाले स्टूडेंट्स को पेपर सॉल्व करने के लिए पूरा समय दिया जा रहा है और वो अपना पेपर पूरा करने के बाद ही सेंटर से बाहर आएंगे, ऐसा एनटीए ने साफ किया है। ये तो हो गई मॉर्निंग सेशन की बात। अब आफ्टरनून सेशन की भी बात कर लेते हैं। आफ्टरनून सेशन जो था उसका रिपोर्टिंग और एंट्री दोपहर 2:30 बजे से था। परीक्षा शुरू होने का समय दोपहर 3 बजे से था। फिर जब ये चेंजेस आए तो एनटीए ने कहा कि अब ये परीक्षा जो है वो 4 बजे से होगी, यानी आफ्टरनून सेशन की जो परीक्षा होगी वो 4 बजे से होगी। और अब ये खबर आ रही है कि जो आफ्टरनून सेशन था वो भी देरी से शुरू हुआ है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को हुई इस असुविधा के लिए बेहद खेद है, ऐसा एनटीए ने कहा है। एनटीए ने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है ताकि परीक्षा से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान हो सके। हेल्पलाइन नंबर आप फिलहाल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन तमाम गड़बड़ियों के बाद अब आक्रोश देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। राहुल गांधी का ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा कि नीट, सीबीएसई, एसएससी और आज सीयूईटी 4 परीक्षाएं 1 करोड़ बच्चे, एक भी परीक्षा पूरी ईमानदारी के साथ नहीं कराई जा सकी। विश्व गुरु बनने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं लेकिन देश में एक परीक्षा तक ठीक से नहीं करवाई जा सकती। मोदी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। जिस पीढ़ी का भविष्य आप आज बर्बाद कर रहे हैं वही पीढ़ी आने वाले समय में आपसे इसका हिसाब मांगेगी। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा कि द कंट्री नीड्स एन एजुकेटेड पीएम। देश को एक शिक्षित पीएम की जरूरत है। कैंडिडेट्स का आरोप है कि जो एग्जाम सेंटर्स थे वहां पे अधिकारियों से जानकारी लेने की कोशिश की गई। जब देरी हो रही थी उनसे पूछा गया लेकिन कोई भी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी। तकनीकी समस्या दूर होने तक उन्हें इंतज़ार करने को कहा गया। पेरेंट्स ने भी परीक्षा मैनेजमेंट को लेकर सवाल उठाए। उनका कहना है कि स्टूडेंट्स को समय पर पहुंचने के लिए कहा जाता है, वो समय पर पहुंच जाते हैं, परीक्षा समय से लेकिन नहीं कराई जाती है और इसका खामियाजा जो है वो कैंडिडेट्स को आखिरकार भुगतना पड़ता है। अब सीयूईटी यूजी के बारे में भी बता देते हैं। ये देश की सबसे बड़ी एंट्रेंस परीक्षाओं में से एक है। इस परीक्षा को देने के बाद मेरिट जो आता है उस मेरिट बेसिस पर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलता है ग्रेजुएशन कोर्स के लिए। इसके ज़रिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों समेत कई उच्च शिक्षण संस्थानों में ग्रेजुएशन कोर्स जो है वो एंट्री मिलती है इस परीक्षा के थ्रू और ये एनटीए कराती है। और कैसे करा रही है ये आप अपनी स्क्रीन पर देख चुके हैं। इस पूरी जानकारी पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो भी अपडेट्स हैं हम लाते रहेंगे। मेरा नाम प्रगति है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।